दिन भर घर में का सारा काम करने के बाद, सब दिन सुबह से उठकर शाम तक भाग दौड़ करके काम करने के बाद जो भी जितनी एनर्जी होती है अपना पूरा घर के कामों में और दूसरों को खुश रखने में, दूसरों का मतलब जो अपने बच्चे हैं, पति है, सास है, ससुर, परिवार के बाकी मेंबर्स हैं, उनको खुश रखने में हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा थकान हमें तब आती है जब खुद का ध्यान देने का नंबर आता है, खुद के बारे में सोचने का नंबर आता है। और इस खुद के लिए तो ये भी ध्यान नहीं आता कि हमें कुछ तकलीफ़ हो रही है तो हम उस पर ध्यान दें कि क्या चीज़ हमें क्या हो रहा है। बस लगे रहते हैं काम में, जैसे जानवर हैं। कोई दूसरों को तो गर्ज नहीं रहती, दूसरों को तो कोई मतलब नहीं है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। क्योंकि उनका काम निकलता रहता है। जब तक उनका काम निकलता रहेगा वो आपके साथ क्या हो रहा है बिल्कुल नहीं सोचने वाले हैं। खुद को ध्यान दीजिए, खुद के बारे में सोचिए और उनका भी ध्यान दीजिए। लेकिन जब घर वाले तब तक आपका ध्यान नहीं देंगे जब तक आप पूरी तरह से बिस्तर पे नहीं चले जाएंगे। और बिस्तर पर भी जाने के बाद 1-2 दिन ध्यान देने के बाद वो सब मुकर जाते हैं। उसके बाद वो लोग भी थकने लगते हैं। सब अपने अपने कामों में बिजी है। हम लोग लगता है इसीलिए बनाए गए हैं। कहने को सब अपना ही होता है लेकिन कोई अपना नहीं होता है। ध्यान देने की बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि यदि आप किसी काम के लिए बैठते हैं, फर्श पर बैठते हैं या खड़े होते हैं, यदि पैरों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घुटने मोड़ कर बैठ रहे हैं, पालथी मार कर बैठ रहे हैं, जैसे मैं अभी आलू गोभी की सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हुई थी, जिसमें मैं आलू गोभी, लहसुन, मिर्चा, लहसुन और प्याज सब लेकर बैठी थी। इतना सब्ज़ी काटने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा तो लगा। और आधा घंटा मैं पालथी मारकर फर्श पर बैठी रही एक ही पोजीशन पर। मेरा घुटना एक जगह से ही मुड़ा रहा। मैंने उस घुटने को फैलाया नहीं, उसका कोई मूवमेंट नहीं दिया, तो वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन पर वो जाम हो गया। यदि किसी का ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसा होता है, अक्सर एक टाइम के बाद सबको होता ही है, या फिर नहीं भी होता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो यदि जाम हो जाए और फिर उठने में, खड़े होने में सीधा दिक्कत करे, इसका मतलब आपको घुटने का प्रॉब्लम होने लगा है, घुटने के लिए दिक्कत होने लगी है। मैंने ये आलू गोभी की सब्ज़ी काटी फर्श पर बैठकर, हार्ड फर्श था, उस पर बैठकर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी काटी, प्याज काटा, लहसुन काटा, उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगा। फिर मैं उठी तो मुझे हल्का सा लगेगा कि हाँ कुछ तो पकड़ लिया है पैर। हालांकि मेरा पैर जिसका ठीक है उसके लिए मैं सावधानी के लिए मैं बोल रही हूँ कि पहले से ही सावधान हो जाए। मैं सब्ज़ी भी तैयार कर रही हूँ और सब्ज़ी में देखिए अब जा रही हूँ नमक मिलाने, और लहसुन प्याज का मैंने बनाया हुआ था मसाला, और इसमें मैंने गरम मसाला डाला हुआ है और धनिया पाउडर डाला हुआ है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। इसको 2 तरह से बनाना है। एक तो भुजिया हमको निकाल लेनी है थोड़ी सी, और अब पसंद के हिसाब से काम करना है, सबको खुश रखना है। हमारा कोई भले न ध्यान दे, हम महिलाओं का, मम्मियों का भले कोई ध्यान न दे, लेकिन हमें तो दूसरों का ध्यान देते हुए भी खुद के बारे में भी सोचना है। तो इसमें से मैंने थोड़ी सी भुजिया निकाल ली है और बाकी जो बचेगा उसमें मैं थोड़ा पानी डाल के नमक मिलाकर फिर मैं इसको खौलाऊंगी तो तरी वाली हो जाएगी। जिसको तरी वाली पसंद रहेगी वो तरी वाली खाएगा। फिर मैं आपसे क्या बता रही थी, पैर का जो कि ज़मीन पर बैठ जाए तो दर्द करने लगता है खड़े होने पर। खड़े होकर चलने लगेंगी तो आपको दर्द होगा। थोड़ा कदम, उसको कहेंगे गठिया स्टार्ट हो गया है। खुद का ध्यान दीजिए, थोड़ा योग करना शुरू करिए, हार्ड एक्सरसाइज करना शुरू करिए। वैसे तो थोड़े में, हल्के वाले में काम नहीं चलता। और सबसे मेन है कि डाइट पर ध्यान दीजिए और तेज़ चलना शुरू करिए। शुरुआत हो गई है घुटनों का दर्द का, जो कि हम लोग अपने आप को इग्नोर करते, हम लोग अपना ध्यान नहीं देते। सबको खुश करते करते अपने बारे में भूल ही जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। बस सबकी फरमाइश, सबकी पसंद को ध्यान में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपना ध्यान देने के लिए मैं चली गई, अपनी खुशी के लिए चली गई, जो कि जन्माष्टमी के लिए थोड़ा मेला लगा हुआ हमारे घर के थोड़े ही दूरी पर। तो मैं शाम को चली गई थी
थोड़ा वहाँ पे घूमने, क्योंकि मुझे तो अपना भी ध्यान रखना है, जो कि मैं शुरू से आपको वीडियो की स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि खुद का भी ध्यान दीजिए। वो चाहे खुशी भी हो, चाहे शरीर हो, चाहे अपनी खुशी, अपनी पसंद का ध्यान देना है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं देगा। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि हमारे लिए टाइम निकाल सके। कोई निकालेगा भी तो कितने दिन के लिए निकालेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो हमें खुद अपने लिए एक टाइम निकालना है। सीखिए, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा जानते रहिए। मैं भी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी तो फिर घर में जाकर कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा भी करना है। अभी भगवान जी का जन्म नहीं हुआ है, वही उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। मैं उसी में थोड़ा शामिल होने के लिए पहुँच गई थी। और घूमने फिरने के बाद, थोड़ा एंजॉय करने के बाद, थोड़ा वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था, वो सब में देखने और सुनने के बाद फिर मैं चली आई थी घर, जो कि अपने भगवान जी के साथ मैंने उनका जन्मदिन मनाया हुआ था। और जो मेरा पैर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तभी तो मैं कर पा रही हूँ। वरना सब्जी काटी, सुबह से बनाया, उसको शाम का डिनर था वो, जो कि आलू गोभी की सब्ज़ी में बना रही थी, वो शाम का था। उतना बना के तो मैं बेहोश हो जाऊँगी। बेहोश का मतलब कि थक जाऊँगी, थक जाऊँगी मैं, मेरे पास दम ही नहीं रहेगा कि मैं खुद के बारे में सोचूं। तो मैं यहाँ तक फिर से दौड़ के गई, क्योंकि मेरा पैर ठीक है, मेरा पैर ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ। सबसे पहले स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान दीजिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए, खुश रहिए। और जो सिर्फ दूसरों को या घर के बाकी मेंबर्स को खुश करने के लिए मत अपना टाइम ख़त्म करिए। सबसे ज़्यादा थकान हमें उसी टाइम आती है जब हमें खुद के लिए देखना रहता है। सुबह से शाम तक हम दिन भर काम करते हैं, घर में सबको खुश रखते हैं, तब तक बिल्कुल थकान नहीं आती है। एक एक ज़रूरत सबका पूरा करते रहते हैं, भाग भाग कर। हर महिला की बात कर रही हूँ, भाग भाग कर करते रहते सबकी ज़रूरत पूरा। लेकिन जब अपना नंबर आता है तो उफ, थक गए हैं। पैर दर्द कर रहा है या हाथ दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है या सिर दर्द कर रहा है या आंखें दर्द कर रही हैं, ऐसा करके बिस्तर पे पड़ जाते हैं। फिर 1 घंटा बचता है घड़ी का, उठते हैं, फिर लग जाते हैं काम पर। अपने लिए नहीं, बाकियों के लिए, घर के दूसरे काम के लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं। तो जब इस तरह से आपको लगे कि आप जब पालथी मार कर ज़मीन पर बैठे हैं, आधे घंटे के लिए भी बैठे हैं, 1 घंटे के लिए भी बैठे हैं, यदि चलते सर खड़े होने के बाद चलने में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब आपको घुटने का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। आप उसके लिए डाइट और योग दोनों करिए, सही हो जाएगा। और खुद के लिए भी स्वस्थ रखिए। सिर्फ अपनी खुशी भी ढूंढिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए। अब यहाँ से मैं देखिए, यहाँ पूरा भजन कीर्तन हो रहा है, यहाँ सब एकदम बढ़िया मग्न है, खूब मस्त। वहाँ पे सिंगर हैं जो कि गायक हैं, वो गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं और सब मस्त हैं। मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, चल रही हूँ। यहाँ मैंने सब्जी बनाया, पूरा रोटी भी बनाया हुआ था, मसाला ज़मीन पे फर्श पे बैठकर मैंने सब्जी को काटा हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ पे गई, घूमकर दर्शन करके टहल कर फिर वापस आई, फिर घर का भी देखा, पैर ठीक था तभी तो। चलिए, मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक लिए एंजॉय करिए, अपना भी ध्यान दीजिए। सिर्फ घर के बाकी कामों में खुद को व्यस्त मत करिए।